पत्यादि हे तमें तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं घागर सागर मरते चलेंगे अपन, है ना। सच्चिदानंद रूपाय, कितनी सुंदर बात है। वेद व्यास जी लिख रहे हैं श्लोक सच्चिदानंद रूपाय और संबोधित कर रहे हैं किसको? उस परम परमात्मा को। कौन सा परम परमात्मा? जिसे हम राम कह रहे हैं, जिसे हम कृष्ण कह रहे हैं, जिसे हम दुर्गा कह रहे हैं, जिसे हम काली कह रहे हैं, जिसे हम गणेश कह रहे हैं, जिसे हम हनुमान कह रहे हैं। उस देवता के प्रति वेदव्यासी, उस भगवान के प्रति वेदव्यासी क्या शब्द कर रहे हैं? हे प्रभु सच्चिदानंद रूपाय, आप कैसे हैं? आप सच्चिदानंद रूप हैं। अब सच्चिदानंद जो शब्द है इसका संधि विच्छेद किया वेदव्यासी। सत धन चित धन आनंद, सत धन चित धन आनंद, और तीनों की अलग अलग व्याख्या की। सत क्या है, चित्त क्या है और आनंद क्या है। और ये तीनों ही रूप भगवान के हैं, तीनों ही रूप भगवान के, ये तीनों ही स्वरूप भगवान के हैं। इसी में तुमको अगर पहचानना उस परमात्मा को, तो अभी अभी इसी जगह पे उस भगवान को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं तीनों रूप के माध्यम से। तो सत्य कहते किसको है? बड़ी सुंदर बात आ रही है, बुरा नहीं मानना, वेदांत का विषय है। भागवत के भी जब नारद जी का सनत कुमार चारों ऋषियों से समागम हुआ बद्रीनाथ धाम पर, और बद्रीनाथ धाम पर जब शंकादि ऋषि ने कहा, बोले प्रभु कैसी बात कर रहे हैं आप, भागवत की बात कर रहे हैं। भागवत तो वेदों से निकला हुआ ग्रंथ है, और भागवत को भी मैंने पढ़ करके देखा तो हर एक पद पद में, हर एक श्लोक में वेदांत का ही उद्घोष किया गया है। और मैंने उन ज्ञान वैराग को जगाने के लिए पहले ही वेदांत का उपदेश में कर चुका हूं, वो नहीं जागेगा। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि वो वेदांत से भागवत से जाग जाएंगे? मेरा कहने का तात्पर्य वेदांत का विषय, चाहे वह गीता हो चाहे रामायण हो, मानना भी मेरा है, चाहे वो ग्रंथ कोई भी हो, किसी भी प्रकार का ग्रंथ हो, अगर उसमें वेदांत दर्शन को अगर से नहीं दर्शाया गया तो फिर वो ग्रंथ नहीं, वो उपन्यास है, उपन्यास। चर्चा हो रही थी, ज्यादा बड़ा तो नहीं हूं।